जो डायलॉग डिलीवरी थी वो वैम्प की तरह नजर आने लगी। तो ये थोड़ा सा ये था, क्योंकि वहाँ वो बड़े सलीके से जवाब दे देती तो अच्छा लगता। रुबाब जब जान रही है कि टीवी पे उसके फ्रॉड की बातें आ गई, वो फारूक से नाराज भी, और फारूक कहता नहीं तुम्हारे वालिद और तुम्हारे भाई ने मुझे फंसाया है, तो वो अपने बाप की बात नहीं सुन करके अपने भाई पे यकीन नहीं करती है और वो फारूक की बात पे यकीन कर लेती है। ये समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है कि ड्रामे के साथ जब ऑडियंस जुड़ जाती है तो वो सोचती है कि यार ये आदमी बुरा कर रहा है तो इसके साथ बुरा कब होगा, तो इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन वो वक्त आ गया, राइटर ने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। कोई चाहता है कि भाई अगर कोई किसी से मोहब्बत कर रहा है तो वो उसको मिल जाए, अगर वो मोहब्बत सच्ची है तो उसके साथ रिलेट कर जाता है। तो वो शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए एक हो जाए, तो इस तरह का कुछ लाइन है। यहाँ रिकमेंड है दोस्तों, एक यूज़र है ऑफिशियल सोहा खान, उनका कहना है कि लेट्स वोट फॉर सिकंदर एंड रुबाब केमिस्ट्री। दोस्तों मैं आज एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करना चाहूँगा जो अंडररेटेड है, यानी कि जिसे कम आंका गया है, और इसलिए क्योंकि वो बिग स्टार ड्रामा नहीं है, बड़ा बजट नहीं है, बहुत ही छोटे बजट में एक अच्छी स्टोरी है वो दोस्तों, जो कहीं पर भी कुछ भी गलतियाँ इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं जिससे ऑडियंस को इरिटेशन पैदा हो या वो उसका इंटरेस्ट उससे टूट जाए। और इस ड्रामे का नाम है दोस्तों चाल। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया चाल का, मैं आज 13th और 14th एपिसोड का रिव्यू लेकर आया हूँ। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर स्टोरी पर नजर डालते हैं। दोस्तों अलीना और राहिल की बातें तय हो गई हैं, अब उनकी सगाई होने जा रही है। उधर फारूक के बारे में टीवी पे न्यूज़ आ चुका है कि उसने फ्रॉड किया अपनी कंपनी में, पुलिस उसके पीछे पड़ी है। लेकिन रुबाब उसकी बातों में आ जाती है और अपने वालिद से वो झगड़ पड़ती है, वालिद उसको थप्पड़ मार देते हैं और फाइनली वो लोग इस डिसीजन में पहुंचते हैं कि रुबाब की शादी कर दी जाए, और वो सिकंदर के साथ में उसकी सगाई तय कर देते हैं। हाँ ना इधर उधर की बातें होते होते फाइनली रुबाब जो है वो एंगेजमेंट के लिए राज़ी हो जाती है, क्योंकि फारूक ने उसे कहा है, क्यों कहा है पता नहीं, कि भाई तुम एंगेजमेंट कर लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और उसी रात में तुम पीछे वाले दरवाजे से बाहर आना, मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। यहाँ पर ड्रामा एंड होता है। दोस्तों आइए इसको एनालाइज करते हैं। पहली बात तो फारूक क्यों चाहता है कि इसकी एंगेजमेंट हो जाए वो क्लियर नहीं, लेकिन चूँकि वो ड्रामा में थोड़ा सा एक घटनाक्रम चाहिए कि एंगेजमेंट हो रही है, थोड़ा सा लोग हैं और ड्रामा को थोड़ा सा बिग सेटअप में दिखाने की कभी कभी सीन में ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर वही बेडरूम ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो एनीवे चलिए इसकी इजाज़त है। तो ये सारी चीज़ें रुबाब का समझ में नहीं आया। चलिए एक राइटर सेंसिबल स्टोरी लिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रुबाब जब जान रही है कि टीवी पे उसके फ्रॉड की बातें आ गई, वो फारूक से नाराज़ भी, और फारूक कहता नहीं तुम्हारे वालिद और तुम्हारे भाई ने मुझे फंसाया है, तो वो अपने बाप की बात नहीं सुन करके अपने भाई पे यकीन नहीं करती है और वो फारूक की बात पे यकीन कर लेती है। ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि राइटर ने क्लियर किया, क्योंकि ऐसी लड़कियां होती है उनको अपने माँ बाप भाई बहन पे यकीन नहीं होता और बाहर में एक लड़का आता है वो जो भी बोलता है उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सेंस रुबाब को लगाना चाहिए था कि भाई कैसे उसके वालिद ने तुम्हें फंसाया। ये सवाल एटलीस्ट पूछ लेती थी, थोड़ा ज़्यादा और शार्प हो जाता है स्टोरी। तो यहाँ थोड़ी सी कमी नज़र आ रही थी। एनीवे लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा है दोस्तों, सारे सीन बहुत अच्छे हैं। एक सीन है दोस्तों जहाँ सबीन आती है शौकत साहब के घर पे, और वहाँ पे सब लोग अंदर चले जाते हैं, इन दोनों को अकेला छोड़ के, यानी शौकत साहब की बीवी को छोड़ के और सबीन को छोड़ के। तो इस जगह पे जो सबीन ने डायलॉग डिलीवरी चुना वो सही नहीं। जिस लाइन को दिया गया था वो बहुत सिंपल तरीके से बोल देती, तो उसकी ऑडियंस जो है उनको सिंपैथी में ले लेती, वो वैम्प नजर आने लगी वहाँ पे सबीन। तो सबीन की जो डायलॉग डिलीवरी थी वो वैम्प की तरह नजर आने लगी।
तो ये थोड़ा सा ये था, क्योंकि वहाँ वो बड़े सलीके से जवाब दे देती तो अच्छा लगता। तो ये प्रॉब्लम है। हालांकि इसी सीन में, इसी सीक्वेंस में एक बात समझ में आई कि सबीन और शौकत साहब दोनों के बीच में जो रिलेशन टूटा है, उसमें कहीं ना कहीं राहिल की मदर का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बात सबीन ने इशारे में कह दिया। तो ये बात आगे एपिसोड में पता चलेगा कि वो आखिर राज क्या है। तो दोस्तों ये अंडररेटेड ज़रूर है ड्रामा, लेकिन सेंसिबल ड्रामा है। कहीं भी बेवकूफ़ियाँ नहीं की गई हैं अभी तक। जो छोटी मोटी है वो तो हम लोग मेंशन कर देते हैं अपनी बातों में, अपने रिव्यू में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में देख करके मतलब खींच पैदा हो, गुस्सा आए कि यार क्या बेवकूफ़ी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सेंसिबल ड्रामा। तो ये ज़रूर आप देखिए। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं, उन 5 लोगों के कमेंट्स लेते हैं जिन्होंने इस ड्रामे में जा कर के कमेंट किया है, उसको यहाँ पे मैं पढ़ूँगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। तो आइए पहला कमेंट लेते हैं। हिना परवीन एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि फारूक के साथ जो बुरा होना था हो गया, कौन कौन खुश है। बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है कि ड्रामे के साथ जब ऑडियंस जुड़ जाती है तो वो सोचती है कि यार ये आदमी बुरा कर रहा है, तो इसके साथ बुरा कब होगा, तो इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन वो वक्त आ गया, राइटर ने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, तो टाइम पे उसके राज खुल गए। और अब यही देखना है कि रुबाब के सामने कब ये राज खुलता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि मैं जान रहा हूँ, देखिए दोस्तों प्रोमो से पता चल रहा है कि ये भागने की कोशिश करेगी और फारूक को पुलिस पकड़ लेगी और वो उसे जेल में डाल देगी। तब तक इधर रुबाब की शादी सिकंदर से हो जाएगी। फिर सिकंदर के यहाँ जा कर के रुबाब अपनी एटीट्यूड में रहेगी, वो परेशान करेगी और सिकंदर उसको अपने हिसाब से हैंडल करेगा, जो वो अपनी उसकी खासियत है कि वो कितना समझदार है। और इसी बीच फिर फारूक जेल से छूट करके आएगा और फिर रुबाब और वो दोनों मिलेंगे। इस बीच हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस शुरू होंगे और राहिल को अलीना भी काफ़ी कुछ सुनाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक राहिल ने अलीना के साथ झूठ कहा है कि इससे रुबाब खुश है ना। जब अलीना पूछती है राहिल से तो वो कहता है हाँ खुश है इस रिश्ते से। तो अब जब इस बीच इनके बीच में फारूक की एंट्री होगी और दोनों के परिवार में इस तरह के मामले होंगे, तो कहीं ना कहीं अलीना और राहिल के भी रिलेशन थोड़े से खटास में आ जाएंगे। तो एपिसोड बहुत अच्छा है दोस्तों। आने वाला एपिसोड पता चल रहा है कि किस तरह का होगा और जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए दूसरा कमेंट लेते हैं। एक यूज़र है ज़ैबा सिद्दीकी कि किस को फारूक और उसकी माँ जहर लगती है, अटेंडेंस लगाओ। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेगेटिव कैरेक्टर बिल्कुल अगर वो इस तरह से निभा रहे हैं कि आपके दिलों में उनके लिए नफ़रत आ जाए, तो ये उनके टैलेंट का कमाल है कि उन्होंने अपने टैलेंट से वो आपके अंदर में वो नफ़रत पैदा की। तो उनसे नफ़रत मत कीजिए, उनके टैलेंट की तारीफ ज़रूर कीजिए। तो ये अच्छा था दोस्तों। सॉरी, एक यूज़र है अनम, उन्होंने लिखा है कि सबा की चुड़ैलों वाली आंखें किस को पसंद है, बट सबा वेरी क्यूट। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए मजाक की बात अलग होती है, जो भी हैं वो उन्होंने लिख दिया इस बारे में। सबा एक उस तरह की कैरेक्टर, जब उस तरह का रोल आता है ना दोस्तों, तो उस तरह से एक्सप्रेशन आते होंगे और इस वजह से लोगों को थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है। लेकिन उन्होंने अपने रोल को बहुत ही बाखूबी निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अच्छा है। एक यूज़र है, उनका नाम है बेबी वर्ल्ड, तो उन्होंने लिखा है कि सिकंदर जैसा भाई हर किसी को मिलना चाहिए। तो आपा ऐसा है कि आप किसी में भी ढूंढेंगी अच्छाई तो ज़रूर मिलेगा। आपका जो भी भाई अगर होगा तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि ढूंढने की, तो आपको वो भी अच्छे लगेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, हिना परवीन एक यूज़र है, उनका कहना है कि वाओ दैट्स ग्रेट, सिकंदर को उसकी मोहब्बत मिल गई। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर ने ख्वाहिश की थी रुबाब की
कि वो उसे मिले और उसकी मोहब्बत घूम करके आई। देखिए यही होता है अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छी स्टोरी, अच्छे राइटर की पहचान है कि उन्होंने वही ऑडियंस जो चाहती है उस चीज़ को, हर कोई चाहता है कि भाई अगर कोई किसी से मोहब्बत कर रहा है तो वो उसको मिल जाए, अगर वो मोहब्बत सच्ची है तो उसके साथ रिलेट कर जाता है। तो वो शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए एक हो जाए, तो इस तरह का कुछ लाइन है। तो कहीं ना कहीं रुबाब को मिलाने के लिए कायनात एक हो गई सिकंदर से मिलाने के लिए। तो एनीवे, तो स्टोरी में राइटर ने जिस तरह से भी वो ट्विस्ट डाल करके उस जगह पे ला करके खड़ा किया है वो बहुत अच्छा है। इसके लिए आप सब लोग राइटर को भी वो क्रेडिट दीजिए दोस्तों कि उन्होंने अच्छी स्टोरी लिखी है। हाँ, ये आखिरी कमेंट है दोस्तों, एक यूज़र है ऑफिशियल सोहा खान, उनका कहना है कि लेट्स वोट फॉर सिकंदर एंड रुबाब केमिस्ट्री। बेहतर है, देखिए आने वाले एपिसोड में उनकी केमिस्ट्री नज़र आएगी और बहुत ही कमाल की होने वाली, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो जिसका मुझे भी इंतज़ार है क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये बातें थी दोस्तों आपने जो कही है इस ड्रामे के कमेंट्स में, तो मैंने वो आपके सामने रखी। बहुत ही कमाल का था सबका रिएक्शन, जिससे पता चलता है कि ड्रामा किस ओर जा रहा है और हमें भी समझ में आता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो ऑडियंस कितनी महसूस कर रही है। तो ये बातें थी दोस्तों इस एपिसोड की। तो अगले वीडियो में मैं अगले किसी ड्रामे के बारे में या किसी एपिसोड के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए कि भाई इंडिया से कोई बंदा आपके ड्रामे देख रहा है, उनकी कमियां निकाल रहा है, उनकी अच्छाई बातें बता रहा है। तो ये बातें हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, लव यू।